गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आप जानते हैं हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़, है ना। पिछली वीडियो में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था ये चैप्टर सबसे अच्छा पेड़। तो कौन कौन सा पेड़ आपको अच्छे लगते हैं? अभी मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास ली तो आप लोगों ने बताया मुझे आप लोगों को आम, केले, सेब इनके पेड़ अच्छे लगते हैं ना। पर मोस्टली बच्चों ने मुझे आम का पेड़ बताया कि उन्हें आम का पेड़ ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि उन्हें आम खाना पसंद है। ठीक है, लेकिन बच्चों पेड़ सभी अच्छे होते हैं, हर पेड़ का अपना अपना महत्व होता है। ठीक है, हर पेड़, तो इस पाठ में यही बताया गया है कि सब पेड़ों का अपने अपना महत्व है। ठीक है, तो मैंने आपको यह पाठ पिछली वीडियो में कुछ ही पढ़ाया था, अब इस वीडियो में हम इस पाठ को पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? तो हमारा पाठ है सबसे अच्छा पेड़। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से रिवीजन करवा देती हूँ। इसमें क्या है, 3 भाई हैं, है ना। तो एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया, उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक दिन सुबह जो तीनों भाई हैं वो घर की तलाश में, खोज में निकल पड़े और गरम गरम धूप थी, मतलब गर्मी का मौसम था और वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर बाद आराम करने पर आम का एक बड़ा पेड़ आया और उसकी ठंडी छाया के नीचे वह बैठ गए और तीनों आराम करने लगे। आगे देखिए, पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। ठीक है, तो बड़े भाई को आम का पेड़ बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि आम के पेड़ से बढ़कर कोई पेड़ नहीं है। उसने कहा कि जब आम पक्के होंगे तो मैं आम खाऊंगा, ठीक है, और जब वे कच्चे होंगे तो मैं उनका अचार बनाऊंगा और उन्हें अचार बनाने के बाद बाज़ार में बेचूंगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ आम को मैं सुखाकर रख लूँगा। तो इसलिए कहा उसने कि मैं अपना जो घर झोपड़ी है वो इसी पेड़ के नीचे बनाऊंगा। ठीक है, कि मैं इसी पेड़ के नीचे रहूँगा। तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया, रुक गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे। अब वो जो उसके 2 भाई और थे ना, वो वहाँ नहीं रुके, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। अब वो चलने लगे तो उन्हें कुछ केले का पेड़ मिला। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। तो उसी समय वहाँ आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। ठीक है, टप टप पानी, जब बारिश होती है तो पानी की आवाज़ आती है ना, टप टप, तो पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया, केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा, उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा, मतलब उन्होंने अपना जो सिर है ऊपर से उस पत्ते को, ये देखो बच्चों, ऐसे ढक लिया। जरा देर में बादल चला गया, थोड़ी ही देर में बादल चला गया और बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। तो पहले भाई ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, तो तीसरे ने भी कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। ठीक है, तो उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना रखा और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। इसके बाद उन्होंने एक एक जो केला है उसको भी खाया। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या करा, उस केले के पेड़ के नीचे बैठ गए। ठीक है, और क्या करा, उन्होंने भरपेट खाना खाया और दूसरे दोनों ने क्या करा, उस केले के पत्ते के ऊपर अपना खाना रखा। ठीक है, और खाना खाया और उसके बाद उन्होंने एक एक केला भी खाया। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि जो दूसरा भाई है उसको केले का पेड़ पसंद आ गया। ठीक है, तो दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा।
केले के पेड़ से, ठीक है, अच्छा क्या होगा? बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। अब वो कह रहा है कि मैं तो यहीं पे घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, उनकी सब्जी बनाऊंगा, कुछ केले हम बेच देंगे। वो कह रहा है कि मैं कुछ केलों को बेच दूंगा, उन पैसों से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। किस लिए आएंगे केले के पत्ते काम बच्चों? बारिश रोकने के लिए। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली, ठीक है। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। अब चलते चलते उसको नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। जो पेड़ है वो बहुत लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा कैसे प्यास लगी है कि तुम्हें कैसी प्यास लगी है? टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। एक नारियल उसी समय जमीन पर गिर पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। जो तीसरा भाई है उसने जेब से अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ की, ठीक है। जो जटाएं, खर खर मतलब जब उसने नारियल की जटाएं साफ की ना, वो जो नारियल के बाहर के ब्राउन ब्राउन से होते हैं बच्चों, जब उसने उसको साफ किया ना तो उसको आवाज़ आई खर खर, ठीक है। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, ठीक है, वो नारियल के पेड़ की छोटी सी छां थी, क्योंकि नारियल का पेड़ बच्चों बहुत लंबा होता है, ठीक है, उसकी छां। तीसरे भाई उसी छाँव में बैठ गया और सोचने लगा। अब वो उसी छाया में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केले खाने में भी अच्छा होता है। अब देखो सभी पेड़ के वो महत्व बता रहे हैं, उपयोगिता बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों हम अपना पाठ। मैंने आपको यहीं तक समझाया था ना, ठीक है। अब देखिए तीसरा भाई क्या सोच रहा है। अब वो क्या क्या सोच रहा है, वो सब पेड़ों के बारे में क्या बता रहा है बच्चों हमें, देखो, ठीक है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसका दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। वो कह रहे हैं कि नीम का पेड़ बहुत अच्छा होता है। जो उसकी दातुन, दातुन क्या होती है बच्चों? जिससे हम क्या करते हैं, दांत साफ करते हैं। तो पहले क्या होता था बच्चों, लोग ब्रश नहीं लेते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जो नीम का पेड़ है ना उसकी एक टहनी तोड़ते थे और उसकी टहनी से क्या करते थे, दांत साफ करते थे। बहुत अच्छा होता था बच्चों उससे, ठीक है। नीम कड़वा होता है ना, तो उसमें बहुत बच्चों क्या होते हैं, दवाई के गुण होते हैं उसमें, ठीक है। दवाई जैसा काम करता है नीम। घर में कोई बीमार हो तो अगर कोई भी घर में बीमार है तो उस नीम की टहनी को दरवाजे पर लटका देंगे, ठीक है। तो लटकाने से जो कीटाणु वगैरह हैं बच्चों वो घर में अंदर नहीं आते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो, कह रहा है कि मेरे पास अगर नीम का पेड़ होगा तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाया भी देगा, ठीक है। तो अब ये तो उसने नीम के पेड़ का गुण बताया, ठीक है। अब वो आगे देखो, अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, अब वो रबड़ के पेड़ की बात कर रहा है, ठीक है, कि कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ से दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। अब वो कह रहा है कि अगर मेरे पास कह रहा है कि रबड़ का पेड़ होता, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना चाकू निकालूंगा, ठीक है, उस पेड़ के निकालूंगा और उस पेड़ की छाल पर, ठीक है, जो छाल है उसकी, उस पर एक लंबा चीरा लगाऊंगा, ठीक है, ऐसे लंबा कट मारूंगा, ऐसे कह रहा है, ऐसे लंबा पेड़ पे मैं एक, ठीक है, चीरा लगाऊंगा और उस चीरे के तले मतलब होता है बच्चों नीचे, ठीक है, उसके नीचे कह रहा है कि मैं एक प्याला रख दूंगा। प्याला मतलब कप, ठीक है, कोई भी बर्तन कप रख दूंगा। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। दूधिया मतलब उसमें दूध जैसा रस निकलेगा बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है कि जो उसका दूधिया रस है ना उसको मैं उस प्याले में, उस कप में भरूंगा, ठीक है। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। वो कह रहा है कि जो वो रस है, जो उसमें से दूधिया रस निकलेगा ना, किस में से बच्चों, रबड़ के पेड़ में से, तो उसको पकाकर मैं क्या करूँगा, रबड़ बनाऊँगा, ठीक है। रबड़ मैं बेच देता और जो उससे जो रबड़ बनेगा उसको मैं बेचूँगा,
ठीक है। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। ठीक है, वो कह रहे कि उस रबड़ से लोग क्या बनाएंगे, गुब्बारे बनाएंगे, टायर बनाएंगे और तरह तरह की चीज़ें बनाएंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, उसने पहले नीम के पेड़ की अच्छाई बताई, अब उसने रबड़ के पेड़ की अच्छाई बताई। ठीक है, कि नीम का पेड़ होगा तो उसकी टहनियाँ वो क्या करेगा, बाजार में बेचेगा। ठीक है, और अगर रबड़ का पेड़ होगा तो वो क्या करेगा, उस पर एक लंबा चीरा लगाएगा और उसके जो रबड़ से जो उसका दूध या रस निकलेगा उसको रबड़ बनाएगा और उस रबड़ को बेचकर वो क्या करेगा, ठीक है, उस रबड़ को बेचेगा और उस रबड़ से क्या बनते हैं, गुब्बारे, टायर, तरह तरह की चीज़ें बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, ये तो उसने दोनों पेड़ों की गुण बताए। अब देखिए अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। वो कह रहे हैं कि अच्छे पेड़ों की कोई कमी नहीं है, नारियल के पेड़ को ही सोचो। अब वो नारियल के पेड़ के बारे में बता रहा है। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। उसकी जटाओं को, पता ना, जो उसके बाल, जो बाहर के उसके बाल होते हैं, उसको काट कर मैं मोटी डोरियां मतलब रस्सी जैसी बनाऊंगा, मोटी मोटी, और उन डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। और उन डोरियों से कह रहा है मैं क्या बनाऊंगा, मजबूत चटाइयाँ बनाऊंगा। चटाई पता है ना बच्चों आपको, जो ये फर्श पर बिछाते हैं। ठीक है, रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। अब वो कह रहा है कि जो उसकी रस्सियाँ और जो चटाइयाँ होंगी उनको मैं जाकर शहर में बेचूंगा। ठीक है, जो शहर का बाज़ार है उसमें बेचूंगा। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। और वो कह रहा है कि मैं नारियल का पानी, उसके बाद वो कह रहा है कि देखो बाहर की खाल से तो उसने क्या बना दी बच्चों, चटाइयाँ बना दी। ठीक है, कितने गुण बता रहा है वो। और जो अब वो कह रहा है कि अंदर मैं जब नारियल को फोड़ूंगा तो उसका जो पानी है उसको मैं पीऊँगा। ठीक है, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ, जो अंदर की सफ़ेद सफ़ेद गरी होती है ना, उसको कह रहा है उसको भी खा सकता हूँ। ठीक है, कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरा क्या होता है बच्चों, जो नारियल का सूखा भाग होता है ना, जब नारियल सूख जाता है, एक तो गिल्ला नारियल होता है बच्चों जिसके अंदर पानी रहती है, एक खोपरा होता है, ठीक है, गोला बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, उसको तैयार करूँगा। खोपरे को पेर कर मैं पीस कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। ठीक है, कि उसको पीस कर मैं क्या करूँगा, उसका तेल निकालूंगा। पता है आपको नारियल का तेल कितना उपयोगी होता है बच्चों, उससे बहुत चीज़ें बनती है ना, सिर पे भी लगाते हैं हम उसको, तेल, साबुन, खाने में भी प्रयोग करते हैं। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि गोले के तेल से क्या क्या बनता है, साबुन बनता है, तेल बनता है। ठीक है, और अब वो क्या कह रहा है, जो उसके बाहर का जो छिलका होगा ना उसको साफ करके कटोरा और प्याला, कप बन जाएगा। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। वो कह रहा है कि अच्छा तो है, मेरे लिए यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा, कि मैं तो इसी पेड़ के नीचे घर बनाऊंगा। तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी, तले, तल मतलब होता है बच्चों, तले मतलब नीचे, अपनी कुटिया मतलब झोपड़ी बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो तीसरे भाई ने कौन से पेड़ के नीचे बनाई अपनी कुटिया, नारियल के पेड़ के नीचे। तो पहले भाई ने कहाँ बनाई थी बच्चों, आम के पेड़ के नीचे। दूसरे भाई ने किसके पेड़ के नीचे बनाई थी, दूसरे भाई ने केले के पेड़ के नीचे, और तीसरे भाई ने किसके, नारियल के पेड़ के नीचे। देखा बच्चों, तो उन्होंने कितने विशेषताएं बताई हैं सभी पेड़ों की। ठीक है, आप देखिए आगे, ये इसकी वर्कशीट है। ठीक है, ये इसके आपको लघु प्रश्न उत्तर दिए हैं मैंने। ठीक है बच्चों, तो लघु प्रश्न उत्तर में बड़ा भाई, पहला प्रश्न है, बड़ा भाई आम के पेड़ के नीचे क्यों ठहर गया। मैंने आज आपको बताया था, तो क्यों ठहर गया था, तो बड़े भाई को आम के पेड़ के नीचे अच्छा लगा। बड़े भाई ने कहा कि उसे आम बहुत पसंद है और आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। अगर आम कच्चे होंगे तो मैं अचार बनाऊंगा और जब वे पक जाएंगे तो मैं मीठे मीठे आम खाऊंगा। इसलिए बड़े भाई ने आम के पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। ठीक है बच्चों, तीसरे भाई ने नीम के पेड़ की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो तीसरे भाई ने नीम के पेड़ की क्या क्या विशेषताएं बताई थी, कि नीम के पेड़ से क्या बनता है बच्चों, दातुन बनता है। ठीक है, बड़ी अच्छी होती है। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो नीम की टहनियों को दरवाजे पर लटका देते हैं और नीम के पेड़ के नीचे ठंडी छाया भी होती है। ठीक है बच्चों,
आगे देखो, तीसरे भाई ने कौन से पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई और क्यों? तो तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई क्योंकि उसने सोचा कि वह नारियल की जटाओं को काटकर उसकी मोटी डोरियों से चटाई बनाएगा और नारियल की गरी को सुखाकर उसका तेल निकालेगा और उसे बाजार में बेचेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? अब ये इसका अभ्यास कार्य है। किसने किससे कहा? भाई मुझको तो यही जगह पसंद है। तो किसने कहा था ये बड़े भाई ने दोनों भाइयों से। ठीक है, बड़ी भूख लगी है तो दूसरे भाई ने तीसरे भाई से। ठीक है, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। दूसरे भाई ने तीसरे भाई से। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? तो ये सब किसने कहा था? ये किसने कहा था बच्चों? अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? जो तीसरा भाई है उसने अपने आप से कहा था। कब कहा था उसने? जब वो पेड़ों की सबकी हमें क्या बता रहा था? विशेषताएं बता रहा था, गुण बता रहा था। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो और बताओ कि यह चीज़ें किस किस से बनी है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न हमारा है आपकी बुक में ये। ठीक है, देखो बच्चों कैसे पढ़े पेड़ों के नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इनकी ये आप अभ्यास करें, खुद कीजिए। ठीक है, ये इसलिए आपने खुद करना है यहाँ पे। अब देखिए, पहचानो इनमें से कौन सी चीज़ें किस किस से बनी। पहले इनका आपने नाम लिखना है। ये क्या है बच्चों? मिटानी लिखा है, इसको रबड़ बोलते हैं। ये रस्सी, ये चटाई, ये गुब्बारा, ये छलनी। ठीक है, तो ये भी जूट कपास से बन रखी है ना, जूट से बनती है ये, है ना, तो इसका भी पेड़ होता है। गुब्बारा किससे बनता है बच्चों? रबड़ से, रबड़ के पेड़ से। ठीक है, चटाई उसने बताई अभी कि वो नारियल की जो जटाएं हैं उससे बनाएगा चटाई। ठीक है, रस्सी भी उसी से बनाएगा, जूट से भी बनती है बच्चों। ठीक है, रबड़ किससे बनता है? रबड़ से। ठीक है, जो रबड़ के पेड़ से हमें गोंद में वो मिलता है ना, रबड़ मिलता है, तो उससे हमारा क्या बनता है? रबड़ बनता है। तो आपने ये इनके नाम लिख के उनके आगे लिखना है कि हमें किस किस चीज़ों से बनती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? ओके, धन्यवाद बच्चों।